9.1 का प्रश्न संख्या 3 हम देख रहे हैं। प्रश्न संख्या 3 हमें क्या कह रहा है कि एक समलंब के आकार के खेत ए बी सी डी की बाड़ की लंबाई 120 मीटर है। जो आप ये आकृति देख रहे हैं, ये ए बी सी डी, ये एक समलंब के आकार का खेत है जिसकी लंबाई 120 मीटर है। किसकी? बाड़ की लंबाई है। यदि बी और सी 48 मीटर, सी और डी 17 मीटर, ए और डी 40 मीटर है, तो इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भुजा ए बी समांतर भुजा ए डी तथा बी सी पर लंब है। तो ए और बी जो समांतर भुजा है, ए और डी बी और सी पर लंब है। ओके, तो आप इसके अंदर क्या देख रहे हैं? समलंब हमारा खेत है। तो आपको क्या कह रहा है? ए बी सी और डी की लंबाई कितनी है? 120 मीटर है, जो बाड़ है। तो इसका मतलब हम इसको क्या कहेंगे? परिमापी कहेंगे ना। तो हम क्या कह सकते हैं कि ए बी सी डी, ए बी सी डी के आकार, या आकार की जगह खेत कह सकते हैं ना, ए बी सी डी के खेत या आकार का परिमाप। क्या ये परिमाप है? ए बी सी डी के आकार का परिमाप जो आपको आकृति दिख रही है, परिमाप क्या है? 120 मीटर। या आप कह सकते हैं समलंब के आकार के खेत का परिमाप। दोनों में से आप एक नाम लिख सकते हैं। तो हम इनको कैसे परिमाप, यानी सबकी क्या होती है? जोड़ होती है। यहाँ से ए से लगाकर बी तक, बी से लगाया सी तक, सी से लगाया डी तक और डी से ए तक। तो हम कह सकते हैं ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी बराबर कितना होना चाहिए? 120 मीटर। तो अपने पास ए बी तो है नहीं, तो हम ए बी का लिखेंगे ए बी प्लस बी सी 48 प्लस सी डी 17 प्लस ए डी 40 बराबर 120 मीटर। तो ए बी प्लस 48, 17 और 40 इनका योग करने पर योग होता है 105 बराबर 120। अब हम कहेंगे ए और बी कितना होगा? तो पक्षांतरण होगा, तो 105 बराबर से इधर जाएंगे, तो यहाँ पे ये प्लस के है तो बराबर से इधर जाते माइनस के हो जाएंगे। तो 120 माइनस 105, तो ए बी कितना आ रहा है? 15 मीटर। ए बी का मान कितना आया? 15 मीटर। तो आपके ये ए और बी है, ये आ गई आपके 15 मीटर। ओके, अब आपको क्या करना है? इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए इसका सूत्र क्या रहता है कि समलंब है। समलंब का सूत्र मैंने पहले और दूसरे प्रश्न के अंदर आपको समझा रखा है। तो सूत्र क्या आता है? अपन कह सकते हैं कि समलंब का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का सूत्र क्या रहता है? या लिख देते हैं 1/2 गुणा ऊंचाई गुणा समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाओं का योग। ओके, तो हम लिख देते हैं 1/2 गुणा ऊंचाई कितनी है? अब आपको ऊंचाई का पता कैसे लगाओगे आप? ऊंचाई जो दो समांतर भुजाएं होती है ना, ये एक समांतर भुजा और दूसरी ये समांतर भुजा है। ये दो कैसी है? समांतर भुजाएं हैं। इनके 20 की दूरी होती है ना, ये 20 की दूरी क्या है? आपके ऊंचाई है। तो 20 की दूरी कितनी है आपके? 15 मीटर, क्योंकि यहाँ ए से बी तक 15 मीटर है ना। ओके, तो ये आपकी क्या होती है? ऊंचाई होती है। तो ऊंचाई कितनी होगी? ये 15 गुणा समांतर भुजाएं बी से लगा करके सी तक और ए से लगा करके डी तक, ये दोनों कैसे? समांतर भुजाएं। तो इनका योग करना है। तो 48 प्लस 40, तो 1/2 गुणा 15 गुणा, जोड़ो इसका
कितने हो रहे हैं? 88। अब आपको क्या करना है, बहुत सिंपल हो गया आपके। अब देखो 2 का भाग है जो 88 के अंदर जा रहा है, कितनी बार जा रहा है? 44 बार जा रहा है। तो अब आपको किससे गुणा करना है? 15 गुणा 44 करो तो कितना हो रहा है? 15 का पारा 4 बार तो 60, 0 आचल 6 और 15 का पारा 4 बार 60, 60 और 6 66। तो कितना आ रहा है आपके? 760 मीटर स्क्वायर। तो इस खेत है, इस खेत का आपके कितना आया है क्षेत्रफल? अभी बात कर लेते हैं अपन। इस खेत का अपने पास क्षेत्रफल है, वह क्षेत्रफल कितना है? 660 मीटर स्क्वायर। ओके, तो ये अपने ये क्षेत्रफल होता है जो इस 20 के अंदर है। तो आपको समझ में आ गया होगा प्रश्न। और आपको ये सूत्र है समलंब के क्षेत्रफल का, ये कभी आपको नहीं भूलना है, याद रखना है, क्योंकि इस प्रश्नों के अंदर आपको सूत्र याद है तो आपके पास में उत्तर भी है। ओके, फिर मिलते हैं अपने 100वें प्रश्न के साथ। तब तक मेरे साथ बने रहें। थैंक यू। अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। धन्यवाद।